नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। बसपा के मंडल प्रभारी सभी जिला अध्यक्षों की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मायावती बैठक से पहले सभी के साथ चर्चा करती हुई नजर आएंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। मायावती बैठक से पहले सभी के साथ चर्चा करती हुई नजर आएंगे। बड़ा अपडेट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। बसपा के मंडल प्रभारी सभी जिला अध्यक्षों की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। मायावती बैठक से पहले सभी के साथ चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। बसपा के मंडल प्रभारी सभी जिला अध्यक्षों की बैठक। लोकसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मायावती बैठक से पहले सभी के साथ चर्चा करेंगी मायावती। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। कल बड़ी बैठक है सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, कल महत्वपूर्ण बैठक है। मायावती कल बसपा की प्रमुख महत्वपूर्ण बैठक करेंगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और कई सीटें ऐसी थी जिसपे प्रत्याशी तक ढूंढे नहीं मिले थे बसपा को, तो कहीं ना कहीं इसमें काफी सुधार करने की कोशिश है और बसपा इसी को लेकर बैठक करेगी। उनके कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष सबको बैठक में बुलाया गया है बसपा सुप्रीमो द्वारा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारी को लेकर ये बैठक पूरी तरीके से की जाएगी। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लगातार बीएसपी का जो कोर वोटर था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में लगातार दिख रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब है मायावती के लिए और इसको बीएसपी पूरी तरीके से समझती है। जब कोर वोटर वापस आएगा तभी कहीं ना कहीं बीएसपी इस पूरी लड़ाई में दिखेगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसका कोर वोटर वापस आना, इसको लेकर बैठक की जाएगी और ये बताया जाएगा कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो दलित, शोषित और वंचित की लड़ाई लड़ती है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, कल जिस तरह से बड़ी बैठक सुप्रीमो मायावती ने बुलाई है, तो बैठक में चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। किन अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होगा, जब मायावती की सरकार थी तो उन्होंने क्या काम किया, दलितों के लिए क्या किया था, किस तरीके से दलित उनके साथ जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा जब बसपा की सरकार थी किस तरीके से कानून व्यवस्था थी। तो कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में जाकर घर घर जाकर ये बताएं कि बसपा के साथ वापस आए और बसपा ही उनकी पार्टी है और बसपा सर्व जनहिताय सर्व जन सुखाय के नारे के तहत चलती है। तो ये सब चीजें पिछले जब बैठक हुई थी तब भी ये मुद्दे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, सबसे बड़ा झटका ये लगा था बसपा को नगर निकाय चुनाव में, कहीं ना कहीं बसपा को कई ऐसी सीटें थी जिसपे प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले थे। तो ये काफी परेशानी का सबब है। बिल्कुल सिद्धार्थ, और 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां लू को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। दोपहर में काम नहीं करेंगे दिहाड़ी मजदूर, बाजार में लगवाए जाएंगे प्याऊ। प्रशासन की ओर से बाजार में प्याऊ लगवाए जाएंगे। राजधानी में लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इसे लेकर लोगों को हिदायत बरतनी होगी। तहसीलों में जमीनों की पैमाइश का काम पर जोर, समय सुबह 5 बजे से 10 बजे कर दिया गया है। तो बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में बढ़ते हीटवेव को लेकर लगातार गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और ऐसे में प्रशासन की ओर से कहा गया है कि दिहाड़ी मजदूर 10 बजे दोपहर में काम नहीं करेंगे। तो दोपहर में काम करने से मना कर दिया गया। मजदूरों को बाजार में प्याऊ भी लगवाए जाएंगे प्रशासन की ओर से। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में लू बढ़ रही है, ऐसे में कई जानें भी चली गई हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से जारी की गई हैं? देखिए, बिल्कुल एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रही, कल सीएम ने बैठक की थी और सीएम ने बैठक करने के बाद कुछ गाइडलाइन जो है शासन द्वारा जारी की गई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन में ये है कि जो लू चलती रहे उसमें मजदूरों को दोपहर में काम करने के लिए पूरी तरीके से रोक दिया गया। सुबह काम किया जाए और कोई भी ऐसा बाजार हो जहाँ पर कोई ऐसा बाजार न बचे जहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था न की जाए, पानी स्वच्छ जल की व्यवस्था न की जाए। तो कहीं ना कहीं सब जगह स्वच्छ जल होना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो इस समय काफी तेजी से नपत का काम हो रहा है तहसीलों के अंतर्गत, तो जो नपत का समय है वो 5 से 10 कर दिया गया। 5 से 10 के बीच जाकर लेखपाल फील्ड में जाकर काम करेंगे और नपत का कार्य करेंगे। 5 से 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार से कोई नपत का कार्य नहीं होगा, क्योंकि लगातार 10 के बजे के बाद ही लू तेज चलती है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शासन इस मामले को लेकर अलर्ट मूड पे है। और अस्पतालों की भी बात करें तो अस्पतालों में भी व्यवस्था जो है पूरी तरीके से सुचारू करने के आदेश दे दिए गए। और ये एक सख्ती के साथ कहा गया है सीएम के द्वारा कि किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई भी मरीज अगर लू लगने के कारण आता है उसको तत्काल
प्रभाव से उसका इलाज किया जाए, उसकी हिस्ट्री जानी जाए, वो किस बीमारी से ग्रसित है। कहीं किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहां भी मौतें हुई हैं वहां को लेकर भी शासन लगातार नजर बनाए हुए है, वहां पर उच्च अधिकारी भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस समय सरकार जो है पूरी तरीके से इस मामले को लेकर सख्त है। बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर आज की बात की जाए तो लू के मरीजों में क्या अस्पतालों में इजाफा देखने को मिल रहा है? देखिए, इस समय जो मौजूदा हालत है उत्तर प्रदेश के, मौजूदा हालात हैं उत्तर प्रदेश के, मौसम ने कहीं ना कहीं करवट ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर भी बारिश शुरू हो गई है। और इधर जो बॉर्डर के नेपाल बॉर्डर के जिले हैं, सिद्धार्थनगर, वहां भी बारिश शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं आज जो है अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, लू लगने वालों की संख्या में काफी कमी आई है और अस्पताल में भी उस तरीके से भीड़ देखने को नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं अगर मौसम में परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं मरीजों में भी कमी आएगी। और आने वाले समय में जल्द, जो इस तरह मौसम विभाग बता रहा है, अनुमान कर रहा है कि जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। जी चलिए सिद्धार्थ, मतलब कि अभी तो कहीं ना कहीं मौसम की वजह से राहत है, लेकिन जो दोपहर का समय मजदूरों के लिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए कहा गया है कि दिहाड़ी मजदूर दोपहर में काम नहीं करेंगे, वो कौन सा समय तय किया गया है मजदूरों के लिए, कब से कब तक? देखिए, वो 12 बजे तक सब काम उनको कर लेने। 12 बजे से 4 बजे तक कोई भी दिहाड़ी मजदूर काम नहीं करेगा फील्ड में। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शासन ने इस पे रोक लगा दी है। कोई भी अगर आपके यहाँ कोई मजदूर या घर पर काम करता है या सरकारी काम करता है, ये साफ निर्देश है कि दोनों जगह ये पूरी तरीके से नियम लागू हैं। कहीं भी दिहाड़ी मजदूर दोपहर बाद काम नहीं करेगा और पूरी तरीके से इसको लेकर सख्ती दिखाई गई। सिद्धार्थ, कब तक ये गाइडलाइंस जारी रहेंगी? देखिए, अभी 15 दिन तक ये गाइडलाइन पूरी तरीके से इसका पालन होना है। उसके बाद देखिए जिस तरीके से गर्मी बढ़ेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो गाइडलाइन में परिवर्तन होगा, वरना ऐसे ही गाइडलाइन का पालन करना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं गोंडा में महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पूरी तरह चुनावी तेवर में दिखाई पड़े। केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरबट गांव में अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को बल देते हुए कहा कि देश की आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अपने प्राण की आहुति दी है। ना जाने कितने हिंदू और मुसलमान देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए, जिसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। अगर इतना आपस में भाईचारा आ जाएगा तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएंगी। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारे बाबा और आपके बाबा भाई थे। चलिए इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने सांसदों से मांगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सभी सांसदों से महाजन संपर्क अभियान की रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी ने सभी सांसदों से पूछा कि कितने घरों तक पहुंचे और साथ ही पूछा कि महाजन संपर्क अभियान में कितना काम किया। सांसदों को 2 पन्नों की नोटिस के साथ 3 फॉर्म भी भेजे हैं। इस फॉर्म को भरकर दिल्ली या लखनऊ में जमा कराना है। प्रदेश कार्यालय या संसदीय कार्यालय दिल्ली में जमा कराना होगा इस फॉर्म को। इस रिपोर्ट के जरिए उनके 2024 के टिकट में भी भूमिका रहेगी। इसी बीच एक और जानकारी का रुख कर लेते हैं। मोहन भागवत 5 दिवसीय लखनऊ प्रवास पर रहेंगे। जुलाई महीने में 5 दिवसीय लखनऊ प्रवास पर पहुंचेंगे। संघ के पूर्वी क्षेत्र की कार्यकारिणी की बैठक लेंगे भागवत। अवध, काशी, गोरक्ष और कानपुर प्रांत की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से भी मिल सकते हैं। तो वहीं दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल ने 1000 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड करने वाले बड़े बैंक घोटालों के आरोपी नटवर लाल सचिन मित्तल को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पेशी के दौरान पटियाला कोर्ट रूम के बाहर निकलते ही शिकायतकर्ता और पीड़ित सुनील कुमार गुप्ता को उसके और उसके परिवार को आरोपी सचिन मित्तल ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इस घटना की कंप्लेन तिलक मार्ग थाने में दी। पीड़ित ने कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग करता हुआ भी नजर आया। सर मैंने कंप्लेंट की थी स्पेशल सेल में नवंबर 2022 में,
उसकी FIR मार्च 2023 में हो गई थी। उसके बेस पे जो एक्यूज़ था सचिन मित्तल, जो नटवर लाल है, पूरा हज़ारों करोड़ का फ्रॉड कर चुका, उसे पिछले हफ्ते जब वो देश से छोड़ के भाग रहा था USA के लिए, तो पुलिस ने उसे मुंबई एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया, स्पेशल से दिल्ली पुलिस ने, और उसे दिल्ली में प्रेजेंट करके 8 दिन की रिमांड ली थी। तो आज रिमांड बढ़ाने के लिए आज उसकी दोबारा से पेशी हुई थी। तो जिस दौरान मैं भी कोर्ट में उपस्थित था, तो उसकी 4 दिन की रिमांड दोबारा कोर्ट ने बढ़ा दी है, कोर्ट ने। तो आप जैसे ही बाहर निकल लेते कोर्ट से, तो तुरंत ही उसने मुझे धमकी दी कि मैं तेरे और तेरे परिवार को मार दूंगा, तो अपनी कंप्लेंट वापसी ले, अदरवाइज मैं तो देख लूँगा। मेरे खिलाफ आज तक 15 साल में कोई कुछ नहीं कर पाया। हज़ारों लोग हैं जिन्हें मैंने गुंडों से मरवा दिया है, और पैसे के दम पे मैं सब चीज़ मैनेज कर लेता हूँ, तो तू अपने देख ले। तो मैं दिल्ली पुलिस से ये कहूँगा सर कि ऐसे अपराधी को बाहर ना आने। मेरा नाम संजय भटनागर एडवोकेट है। संजय जी, आज स्पेशल सेल ने नटवर लाल, जो 1000 करोड़ रुपए का ठग का आरोपी है, आज उसको पेश किया गया था। पेशी के दौरान ये बताया जा रहा है कि आपके जो क्लाइंट हैं उनके साथ उसने उनको धमकी दी। क्या है पूरा मामला? जब इसको पेश किया गया और हमने इसकी बेल का भी विरोध किया, तो जज साहब ने इसको 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे भेज दिया। जब पुलिस रिमांड के लिए इसका ऑर्डर हो गया, तो जो मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर सुनील जी, उनको इसने बाहर निकल। तो इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अवनेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अवनेंद्र, पीड़ित सुनील कुमार ने सुरक्षा की मांग की अपने और अपने परिवार के लिए, क्यों? बिल्कुल, देखिए, जो साइबर सेल था, साफ तौर से कहा जाए, जो आरोपी को लिए उन्होंने 2022 में एक कंप्लेंट दर्ज की थी, जिसको जो दिल्ली पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया। विदेश जाने की लगातार जो है कोशिश कर रहा था, एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, और जिसके बाद 8 दिन की साफ तौर से कहा जाए रिमांड के लिए दिल्ली पुलिस ने मांगा था, लेकिन 4 दिन की रिमांड दे दी जाती है। अब पुलिस साइबर सेल जो है उसने 100 करोड़ से ज्यादा बैंकों में फ्रॉड किया है। घोटाले में आरोपी का नाम नटवर लाल सचिन मित्तल है, जो पटियाला कोर्ट में पेश किया गया था, जहां आरोपी ने 4 दिन की रिमांड मांगी। उसके बाद जो शिकायत करता था उसको आरोपी, जो कहा जाए साफ तरीके से, जब कोर्ट से बाहर निकल रहा था, तो उसने उसको धमकी दी, कहा कि हम आपको जान से मरवा देंगे और आपको, आपके परिवार को, नहीं तो आप अपना जो हमारी शिकायत की उसको वापस ले लो। तमाम लोगों ने इससे पहले की, तो उन्होंने भी वापस ले ली। तो इस तरीके से अब देखना होगा, ये कोर्ट के सामने जो है अपराधी किस तरीके से धमकी दे रहा, साफ तौर से जो कहा जाए शिकायतकर्ता को धमका रहा है। उसके बाद जो शिकायत करता है उसने दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक और जो है धमकाने के रूप में FIR दर्ज कराई है। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस शिकायतकर्ता को और उसके परिवार को क्या सुरक्षा। चलिए, ठीक है अवनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान करते समय किशोर गहरे पानी में डूब गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोताखोरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से काशी घूमने के लिए 7 लोगों का दल आया था। इसमें शामिल बहरिया प्रयागराज निवासी आदित्य यादव दशाश्वमेध घाट पर गंगा में नहाने लगा। इसी दौरान अचानक गहरे पानी में डूब गया। साथ आए लोगों की सूचना के बाद गोताखोरों की टीम ने उसकी तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद किशोर के शव को पानी से बाहर निकाला गया। कानपुर देहात से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने 7 घरों को अपना निशाना बनाया। एक के बाद एक लगातार 7 घरों में चोरी। 7 घरों में करीब 12 लाख के जेवर और नकदी चोरी कर चोर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चोरों ने 7 घरों को लगातार अपना निशाना बनाया। कानपुर देहात में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने 7 घरों को अपना निशाना बनाया। एक के बाद एक 7 घरों में चोरी। 7 घरों में करीब 12 लाख के जेवर और नकदी चोरी करके चोर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में सिगरा के संपूर्णानंद स्टेडियम में हाइड्रा से कुचलकर सुपरवाइजर की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक हाइड्रा छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिगरा पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर की तहरीर पर चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार सिगरा स्टेडियम का पुनर्विकास कार्य की जिम्मेदारी MHPL कंपनी को मिली है। झारखंड साहेबगंज के रांगा निवासी राजकिशोर जहां कंपनी में सुपरवाइजर पद पर थे। न्यू ओम क्रेन सर्विस के हाइड्रा से काम कराया जा रहा था। उसी दौरान राजकिशोर दूसरी ओर खड़ा होकर काम के लिए निर्देश दे रहा था। अचानक तेज रफ्तार से चले हाइड्रा ने सुपरवाइजर राजकिशोर
उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। यूपी के प्रतापगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां ट्रेन से कटकर महिला की मौत हो गई। आनंद विहार से गाजीपुर को जाने वाली सुहेलदेव एक्सप्रेस से यह हादसा हुआ। घटना के बाद ट्रेन 2.5 घंटे तक हाल्ट पर ही खड़ी रही। तो वहीं घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्षेत्र आसपुर देवस्थान में नीमा हाल्ट पर एक महिला की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। अभी महिला की पहचान नहीं हो सकेगी और इस संबंध में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हुए युवती की गोली मारकर हत्या। धान की रोपाई करने जा रही युवती की हत्या कर दी गई। गांव के ही आरोपी मंजीत ने युवती की हत्या की। युवती की हत्या के बाद मंजीत ने खुद को गोली मार ली। मौके पर पहुंची एएसपी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स। थाना घुंगचाई इलाके के ज्ञानपुर महोलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवती की हत्या कर दी गई और युवती की हत्या करने के बाद हत्यारे ने खुद को भी गोली मार ली। ये पूरा मामला पीलीभीत का है, जहां युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धान की रोपाई करने जा रही थी युवती, उस बीच ये हादसा हुआ। गांव के ही आरोपी मंजीत ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। युवती की हत्या के बाद मंजीत ने खुद को गोली मार ली। मौके पर पहुंचे कई थानों की पुलिस फोर्स। थाना घुंगचाई इलाके के ज्ञानपुर महोलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली के कांधला मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर बाइक और गाड़ी के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके चलते हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस चालक की तलाश में जुट गई है। तो वहीं कानपुर देहात से ब्रेकिंग न्यूज, जहां चोरों का आतंक लगातार बढ़ गया है। चोरों ने 7 घरों को अपना निशाना बनाया। लगातार 7 घरों में चोरों ने चोरी की। 7 घरों में करीब 12 लाख के जेवर और नकदी चोरी की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। तो वहीं अमरोहा के नौगांव सादात थाना क्षेत्र में युवकों की दबंगई का मामला सामने आया, जहां पर एक पक्ष के लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की। घटना के स्थल पर मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस के साथ अभद्रता और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल रात्रि में कस्बा नौगांव सादात में 2 पक्षों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के बीच में विवाह का प्रयास किया गया, तो इसी बीच एक पक्ष के 9 साल अखलाक द्वारा पुलिस के साथ हाथापाई की गई। दोनों नशा किए हुए थे। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर दोनों गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रेटर नोएडा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते। सेंट्रल जोन में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। एसबीआई के जन सेवा केंद्र संचालक से लूट। बदमाश 4,12,000 लूट कर फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र की घटना, जहां बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सेंट्रल जोन में लूट की घटना को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। एसबीआई के जन सेवा केंद्र संचालक से लूट की वारदात। जन सुविधा केंद्र चलाने वाले श्री विक्रम सिंह हैं। ये जन सुविधा केंद्र को बंद करके स्कूटी से अपने घर जा रहे थे एक्सवेजा में ही कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने इनको रोका और एक तमंचे की बट से प्रहार किया इनके ऊपर और एक बैग में जिसमें 4,12,000 रुपये नकद
और कुछ जरूरी कागजात थे उसको छीन करके फरार हो गए। इस सूचना पर सब संबंधित के अतिरिक्त डीसीपी सेंट्रल नोएडा साहब और हम लोगों द्वारा घटनास्थल। खबर यूपी के मैनपुरी से सामने आई है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके दौरान ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ हुई है सर, पूरा मामला क्या है? आज जो नगला अतिराम में ट्रिपल मर्डर हुआ है, उसी से संबंधित एक अभियुक्त के बारे में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वो उवाली गांव से करहल की तरफ जा रहा है। तो हमारे प्रभारी निरीक्षक करहल और एसओ कुर्रा और हमारी सर्विलांस टीम ने घेराबंदी की। तो ये नहर पुल अंडरपास के पास जब एक आदमी मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया तो उसको रोकने का प्रयास किया, तो वो फायरिंग। सावन का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में गाजियाबाद में कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन ने किस तरीके से इंतजाम किए हैं और पुलिस प्रशासन कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कितना तैयार है, इन्हीं सब तैयारियों पर गाजियाबाद डीसीपी ग्रामीण रवि कुमार से खास बातचीत की गई। सुनिए। देखिए, पूरे रूट को जो है जोन्स में, सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स में बांटा गया है। हमारे अगर ये पश्चिमी हमारे जो इस पूरे गाज़ियाबाद को देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस गाज़ियाबाद कमिश्नरेट में 3 जो पुलिस जोन बने हुए हैं, उसमें ग्रामीण जोन में सबसे बड़ा हिस्सा जो रूट का है वो आएगा, जिसमें पाइपलाइन रोड है, गंगनहर पटरी है, उसके अलावा ये जो नेशनल हाईवे है मोदी नगर का वो है, उसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है और इस स्ट्रेच के अलावा और भी भिन्न भिन्न रास्ते हैं, जिसमें पाइपलाइन रोड होते हुए सेवाधाम चौकी होते हुए दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है, दिल्ली सहारनपुर मार्ग है, पुस्ता खजूरी रोड है, और भी जो अन्य सड़क मार्ग हैं उसके पूरे सभी सड़क मार्गों का निरीक्षण किया गया है। और ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जो इनको सेक्टर सब सेक्टर्स में बांट के कि प्रॉपर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट हो। हम लोग सिविल डिफेंस की फोर्स को भी इंगेज करेंगे, अन्य जो स्वयंसेवक हैं, कांवड़िया संघ के संचालक हैं, शिविर के संचालक हैं, उन लोगों को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान से, ताकि पुलिस बल के साथ साथ जो हमारे जनबल है, हमारी और जनशक्ति बढ़ी रहे और हर एक कदम कदम पे जो है मॉनिटरिंग हो, सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे उस हिसाब से, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक स्मूथ मूवमेंट हो, लोगों का, कांवड़ियों का मूवमेंट सही से हो, अच्छे से हो, और कोई उनको तकलीफ, परेशानी, समस्या ना देखनी पड़े। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।